ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने कैसे कैसे मुसीबतें सहकर सड़क बनाई। जब गांव वालों के बस से बाहर की बात हो गई तो जितने कदम की सड़क बननी थी उतने कदम बाबा खुद सड़क पर चल दिए और सड़क तैयार हो गई, जिसको देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरत में रह गए और खुश होकर उन्होंने सभी गांव वालों को जिन्होंने जिन्होंने मेहनत की थी सभी को उनका मेहनताना दिया, सड़क अप्रूव कर दी। साथ ही जो इंजीनियर लगा था उसको वापस नौकरी पर बहाल कर दिया। अब चलते हैं आगे नया अध्याय लेकर। जंगल में बच्चे खेल रहे हैं। बाबा ने सभी को, जो भी बच्चे थे, आमंत्रित कर रखा है वन भोज के लिए, यानी जंगल में खाना। बच्चों का प्रोग्राम है गुड़िया गुड्डे की शादी करना, लेकिन बाबा वहां पर है नहीं। सभी बच्चे बाबा का इंतजार कर रहे हैं। साईं नहीं आए। दूर से साईं आते दिखाई दिए। साईं आ गए, साईं आ गए, साईं आ गए, साईं आ गए। साईं बहुत देर लगा ली। और साईं ये क्या लेकर आए? बाबा ने कहा खाली हाथ थोड़ी आता भाई मैं, तुम लोगों के लिए खाने की वन भोज के लिए बुलाया, आमंत्रित किया है तुम्हें सबको, तो खाने के लिए भी लाना मेरी जिम्मेवारी थी। खैर बाबा ने सबको खाना दिया। उसके बाद के साईं गुड़िया गुड्डे की शादी। कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी शामिल होता हूँ। साईं किसकी तरफ से शामिल होगे? कि भाई मैं तो दोनों तरफ से शामिल होऊंगा, गुड्डे की तरफ से भी गुड़िया की तरफ से भी। लेकिन सबसे पहले ये तो पूछ लो कि लड़का क्या करता है, कि गुड्डा करता क्या है। अब गुड़िया पक्ष वालों के बच्चों ने कहा भाई गुड्डा क्या करता है? उसने कहा जी वकील है गुड्डा, हमारा वकालत करता है। अब बारी आई गुड़िया के पूछने की कि जी गुड़िया क्या करती है? कि जी गुड़िया घर के सारे काम कर जानती है। गुड़िया सारे काम काज जानती है। पढ़ी भी कितना है? कि भाई पढ़ी कुछ नहीं है, लेकिन घर के जितने भी काम होते हैं सारे के सारे जानती है। उम्र क्या है गुड़िया की? कि जी 12 साल की, तो शादी के लायक उम्र नहीं है। कि गुड्डे की उम्र क्या है? कि गुड्डे की उम्र तो 20 साल है। कि गुड्डे की उम्र तो सही है, लेकिन गुड़िया की उम्र तो शादी लायक नहीं है। इसलिए जब तक गुड़िया पढ़ लिख के शादी उम्र में आ जाएगी, इतने पढ़ लिख भी जाएगी, तब शादी करेंगे। कि चलो बच्चों, इतने हम तो खेल खेल रहे हैं, कोई असलियत में शादी थोड़ी है। इतने भोजन करो, इतने गुड़िया पढ़ लिख के काबिल बन जाएगी, तब शादी, गुड़िया गुड्डे की शादी कर ले। सभी बच्चे खाने में लग गए। दूर एक लड़की बैठी हुई कविता गा रही। सभी को उसकी कविता ने आश्चर्यचकित किया। सभी उसके पास पहुंचे। पता लगा गांव का ही एक शख्स, जोबान नाम, उसकी बेटी थी वो, जो कि मुंबई में रहती थी उसकी अपनी दादी के साथ। जोबान जो था वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने इसके एक बेटा था, बेटी को छोड़ रखा था दादी की मदद के लिए। मुंबई में भी उनका मकान था, यहाँ शिरडी में गांव में रहते थे। परिचय हुआ, कविता के बारे में पूछा, तुम कैसे करिए? मैं तो खुद लिखती हूँ और मुझे प्रेरणा देती हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। खैर कथा का मेन उद्देश्य ये है कि बाल विवाह
नहीं होना चाहिए। उधर केशव तात्या दोनों जने द्वारका माई की सफाई में लगे हुए हैं। इतने में एक शख्स आता है, बताता है कि मैं श्यामा का भाऊ, यानी श्यामा जो माधव है उसका बड़ा भाई। कि साईं कहाँ है? कि साईं तो कहीं गए हुए हैं, आने की कोई टाइम फिक्स नहीं है, इतने टाइम तक तो वैसे आ जाते हैं, लेकिन कहीं उलझ गए होंगे। कह रहे मेरा तो साईं से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या हो गया? क्या असल में तात्या कहने लगा कि खाली साईं से मिलने आए हो या कुछ और भी काम लेकर आए शिरडी? कि नहीं, काम तो दोनों है, लेकिन साईं से मिलना बहुत ज़रूरी है। कि बताओ, काम तो बताओ। कि काम यह है कि मैं एक व्यापारी के साथ साझेदारी करना चाह रहा हूँ, साझेदारी करना जा रहा हूँ, और ये 2 रुपए मैं साईं को देकर साईं को अपना साझेदार बनाना चाहता हूँ अपने व्यापार में। अब साईं साझेदार होंगे तो व्यापार मेरा चलेगा ही चलेगा। कि साईं को 2 रुपए अर्पित करके मैं साईं को अपनी व्यापार में साझेदार बनाना चाहता हूँ। तात्या केशव दोनों कहने लगे कि भाई साईं की तो गारंटी नहीं, लेकिन ये जितना भी द्वारका माई का एरिया है, हर जगह साईं विराजमान है। एक काम करो, ये साईं के बैठने की जगह है, जो पत्थर पर बाबा बैठते थे, ये साईं के बैठने की जगह है। साईं को मन में ध्यान करके अपनी बात उनसे कह के अपने 2 रुपए 4 रुपए जो भी तुम्हें उन्हें भेंट करने हैं यहाँ रखो, और अपने पार्टनर से, जिसके साथ तुम्हें पार्टनरशिप करनी है, उससे जाकर मिल लो। क्यों? वो व्यक्ति कह रहा था कि जी मेरा पार्टनर समय का बहुत पाबंद है, इसलिए समय से पहुंचना उसके पास ज़रूरी है, नहीं पहुंचा तो शायद साझेदारी ना हो पाए। तो केशव तात्या दोनों कहने लगे कि भाई सबसे उचित तो यही है कि बाबा को मन में याद करो। बाबा साईं अपने आप समझ जाएंगे, साईं के पास तक तुम्हारी पूरी की पूरी जो भी तुम्हारी इच्छा है पहुंच जाएगी, और जो कुछ अर्पित करना है बाबा के पत्थर पर रखो, बाबा को माथा टेको और चले जाओ। ने कहा शायद ये ज़्यादा सही रहेगा। उसने भाई ने वैसा ही किया और पत्थर पे 2 रुपए चढ़ाए और वहाँ से निकल लिया। उधर जुबान की बेटी अपने घर में पहुंची, काफ़ी दिन के बाद आई थी, वही गिले शिकवे माँ के साथ, क्योंकि बहुत दिन बाद बेटी आई थी। तो दोस्तों मेन उद्देश्य ये है कि आगे की कथा जो चलेगी, वो लड़कियों का बाल विवाह जो कर देते थे कि 12-13 साल की लड़की हुई और उसकी शादी कर दी। तो कहानी बहुत लंबी चल रही है, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा, ये कथा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही। तो साथियों आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।